परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 31वीं कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षा में हमने आचार्य पाणिनि जी के द्वारा बताई गई टी संज्ञा को आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार हमने पढ़ा। टी संज्ञा किसकी होती है यह अच्छी प्रकार से हमने समझ लिया था। अचाम मध्ये योन्त्यः अच स आदिर्यश्च समुदायस्य तत् टी संज्ञकम स्यात्, ये अर्थ बना था और हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया था। अब उस टी संज्ञा का कार्य कहाँ है, कहाँ पर उपयोग होगा उस नाम का, तो आइएगा उसी के उपयोग के लिए आज हमें आचार्य वरदराज महाराज जी, आचार्य कात्यायन महाराज जी की शरण में ले चलते हैं और कहते हैं चलो विद्यार्थियों, आज आचार्य कात्यायन महाराज जी की शरण में चलते हैं कि ये आचार्य पाणिनि जी महाराज जी ने ये टीका कहाँ पर उपयोग लिया है। तो आइएगा, तो आचार्य वरदराज महाराज जी बतलाते हैं आचार्य कात्यायन महाराज जी का वार्तिक शकंध्वादि पर रूपम वाच्यम तच्चटे है। राइट, अब आइएगा इसकी सर्जरी कर लेते हैं। शकंध्वादि प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, पर रूपम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, वाच्यम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, तत् प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम, टेह षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम। कई पद हैं इसमें, बहुत सारी वैरायटी है इसके अंदर। अब आइएगा, अब इसकी असली सर्जरी करते हैं। समास, समास, इसमें समास नहीं है, इसमें समास नहीं है, इसमें समास नहीं है जी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल है तो किसमें है, शकंध्वादि इस पद में है। देखिएगा, शकंधु आदि यस्य तत् शकंध्वादि। शकंधु यह शब्द आदि में है जिन शब्दों के समुदाय के, वह समुदाय क्या कहलाता है, शकंध्वादि। राइट, माने कई सारे शब्द हैं, उनके आदि में शकंधु ये शब्द पढ़ा हुआ है, उस संपूर्ण समुदाय को बोला जाता है शकंध्वादि बहुब्रीहि समासः। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये क्या कहता है। देखिएगा, इसका अर्थ है शकंध्वादि पररूपम वाच्यम, माने जो शकंध्वादि शब्द हैं उनको पररूप कहना चाहिए। अर्थात ये शकंध्वादि ये पढ़े हुए, जोड़ करके पढ़े हुए शब्द हैं, तो इनमें जब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करके फिर इनको जोड़ेंगे तो इसमें कौन सी संधि करनी चाहिए, पररूप संधि। कह रहे हैं पररूप वाच्यम तच्चटे है। और इसमें एक बात और जोड़ दी कि ऐसा करना है कि पररूप करना है, परंतु पूर्व वाला क्या लेना है, जो पूर्व पर के स्थान में पररूप आदेश हो रहा है तो पूर्व में टी भाग को लेना है। दो शब्द हैं, पूर्व का जो शब्द है उसका जो टी भाग है उसको, और जो पर में जो अच है, उन दोनों को पररूप एकादेश होता है। अभी हम आपको उदाहरण में बतला देते हैं। आइएगा, अब इसको हटा देते हैं।
अब इसके उदाहरण देखिएगा, शकंधु, करकंधु, मनीषा, आकृतिगणोयम, माहर्तंडः। अब आप इसको समझिएगा। पहले कह रहे हैं ये उदाहरण है शकंधु, करकंधु, मनीषा। ये तो इस गण के अंदर पड़े हुए हैं, शब्द यहाँ पड़े हुए हैं। और कह रहे हैं आकृति गणोयम, मानी ये गण तो विशाल है जी, समुद्र है। इसका जितने शब्द पढ़े उतने ही नहीं, वो बहुत हैं, बहुत हैं। आपकी मनमर्जी चलेगी इसमें चलेगी। तो कह रहे हैं ये क्या है, आकृति गण है। आकृति गण, अभी मैं परिभाषा आपको समझा दूंगा अंत में, आकृति गण किसको बोलते हैं। तो इसलिए आकृति गण है, इसलिए और भी उदाहरण सिद्ध कर देते हैं। कहते हैं मारतंड, मारतंड भी सिद्ध हो गया, अभी हो गया, अभी करेंगे कैसे होता है, राइट। अब आइएगा, सर्वप्रथम उदाहरण है शकंधु। क्या है जी, शकंधु ये शब्द है। इसके अंदर दो शब्द हैं जी, आप अलग अलग करेंगे इसको। तो क्या शब्द है इसके अंदर, शक प्लस अंधुहु, ऐसा है जी, राइट। अब जब हम इसमें संधि करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा था यहां पर, अकः सवर्णे दीर्घ। तो अकः सवर्ण दीर्घ यदि हो जाता तो क्या बनता, शकंधु नहीं बनता, क्या बनता, शकांधु। वह गलत था, यह ऐसा बनता शकांधु, परंतु ये क्या है, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हम इसको कहीं नहीं देखते, राइट। तो हमको बनाना है ऐसा, तो इसलिए फिर ये सूत्र बनाया आचार्य कात्यायन महाराज जी ने। भाई कोई बात नहीं, आचार्य पाणिनि महाराज जी ने एकदम साफ साफ नहीं बताया है, परंतु इसको कहीं थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से इशारा कर दिया है, कर दिया है कि भाई ये शकंध्वादिषु पर रूपवाच्यम। अभी हम वो भी बतला देंगे, चलिएगा, कि आचार्य पाणिनि ने कहाँ किया है। तो ये हमको नहीं बनाना है, अब हमको बनाना है शकंधु। तो अब क्या ये सूत्र लगेगा कि इसने कहा कि भाई जो पर रूप होता है पूर्व पर के स्थान में, एक तो पर में ये अच्छे है, पूर्व में क्या है, टच टे है, टी को होगा। तो टी क्या है इसमें, अचोन्त्यादि टी, व्यपदेशी भाव, आद्यंतवदेकस्मिन्, एक में ही आदि और अंत का व्यवहार होकर के क्या है टी इसमें अ, और ये अ, इन दोनों के स्थान में कैसा अ, ऐसा अ हो जाएगा, ऐसा। तो अब क्या बनेगा जी, देखो देखिए, मिला लीजिए आप, शकंधु बन गया, ये बनाना है, राइट। अब आ जाइएगा इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है आपका करकंधु। उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, कर्क प्लस अंधु, यहां पर भी वही सारी चीजें हैं। ये पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, करकंधु। राइट, बन गया। आइएगा आगे। अब वो एक ऐसा उदाहरण जिसको हम शब्द को प्रयोग करते हैं, परंतु हमें कोई पूछे तो हमें उसका उत्तर नहीं मालूम, ये कैसे बन गया। तो आइएगा, क्या शब्द है, मनीषा। बहुत प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग होता है, और आप सामान्य जो व्याकरण जानते हैं उनको पूछेंगे, वो उत्तर नहीं दे पाते, भाई कैसे बन गया जी, ये कैसे बन गया जी। है इसमें हम जानते हैं मनीषा मीन्स मन की इच्छा, परंतु ये बन कैसे गया, इसमें है क्या। तो आइएगा आज इसको सिखला देते हैं आपको हम। देखिएगा इसमें दो शब्द हैं, मानस प्लस ईशा, ये है। अब इस सूत्र ने कहा जी, इस गण में पड़ा हुआ है कि भाई देखो पूर्व पर के स्थान में
पर रूप एक आदेश हो जाता है, परंतु पूर्व के टी भाग को होता है। अब ये टी काम यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। टी संज्ञा किसकी है इसमें? मनस में अस भाग की क्या है? टी संज्ञा। और इधर क्या है? ई। अब इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप, माने पर जैसा। इन दोनों को हटा करके क्या बन जाएगा जी? ई। अब आप जोड़ दीजिएगा जी, ये क्या बना? क्या बना जी? मन और ईशा, मनीषा बन गया जी, राइट। अब आप सबको पूछ सकते हैं, सबको पूछिएगा जो मनीषा कैसे बन गया, मनीषा कैसे बन गया। अब ये मनीषा बन गया जी। अब आ जाइएगा एक शब्द हमको अभी और दिखाया इन्होंने, मार्तंडः। क्या दिखाया? मार्तंडः। मार्तंडः का अर्थ होता है जी सूर्य भगवान। ये इस गण में पढ़ा नहीं है, जो गणपाठ है उसमें पढ़ा नहीं है। तो फिर कहा ये आकृति गणोयम। आकृति गण का अर्थ होता है कि गण में शब्द नहीं पढ़े, मान लिए, परंतु उन शब्दों में हमें उस गण के कार्य दिख रहे हैं, कार्य दिख रहे हैं। तो फिर हमारे आचार्यों ने हमें अनुमति प्रदान कर दी है कि भाई ऐसा करो, उन शब्दों को इसी गण में ही मान लो, इस गण में ही मान लो। इसलिए उन्होंने आकृति गण शब्द की परिभाषा क्या बनाई? कहते हैं, देखिएगा, आकृति गण शब्द की परिभाषा, उसकी व्युत्पत्ति, उसका समास। आकृत्या अर्थात स्वरूपेण कार्य दर्शनेन गण्यते परिचीयते इति आकृति गणः। वही अर्थ है, आकृति से, स्वरूप से, कार्य दर्शनेन, मतलब उस शब्द के अंदर भी यह कार्य हो रहा है, ऐसा देखने के कारण से गण्यते परिचीयते, मतलब उसी में उसकी गणना कर ली जाती है। तो जिस गण में की जाती है वह गण क्या कहलाता है? आकृति गणः, राइट। अब समझ में आ गया आपको। अब आ जाइएगा आप मार्तंडः, इसकी सिद्धि आपको करके हम दिखला देते हैं, राइट। तो मार्तंडः वस्तुतः ये क्या शब्द है? मृत प्लस अंडः, ऐसा। अब यहां पर रूप एकादेश हो गया, पर रूप एकादेश हो गया इन दोनों को, आ और आ को क्या हुआ? तो बराबर मृतंडः, ये इस प्रकार से। फिर इसमें आगे एक प्रत्यय ला करके तत आगतः से एक अण प्रत्यय आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है? ये अण प्रत्यय है। उसकी सिद्धि हम वैसे ही नहीं दिखलाएंगे। अण प्रत्यय आने के कारण से इसको वृद्धि हो जाती है, आर हो जाता है, तो मार्तंडः बन जाता है। ये मैंने आपको बतला दिया। परंतु इस सूत्र का जो प्रयोजन है, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम तट्टे है, उसका प्रयोजन केवल यहां पर है, पर रूप करने में। तो ये इसके उदाहरण हमने देख लिए। इसी प्रकार से यदि हमें और भी शब्दों में कार्य दर्शन होता है, कार्य सिद्धि होती है, तो उन शब्दों को भी हम इसी गण में मान करके पर रूप कर देते हैं। अब इसकी सूचना कहाँ दी है? सूक्ष्म रूप में। ये तो वार्तिक है। और कोई कहेगा जी वार्तिक है, ये तो आचार्य पाणिनि जी भूल गए, आचार्य पाणिनि जी भूल गए। पर नहीं भूले, नहीं भूले। आचार्य पाणिनि जी ने अपने शास्त्र में ये प्रकट कर दिया है कि इस प्रकार का कार्य होता है। कहाँ पर प्रकट किया है? तो ये सूत्र है एक, प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम। यहां पर ये समर्थाभ्याम, इस सूत्र से आचार्य पाणिनि ने इशारा कर दिया, भाई शकंध्वादि में पर रूप होता है। क्योंकि यहां पर देखिए सम, इस प्रकार से सम प्लस अर्थ ये शब्द था, और यहां अकार सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था, फिर भी
आचार्य पाणिनि जी ने अका सवर्ण दीर्घ नहीं लगाया, नहीं लगाया जी, पर रूप कर दिया। तो इस सूत्र से सूचित कर दिया उन्होंने, इशारा कर दिया कि भाई देखो शकंध्वादि पर रूपम वाच्यम तच्चटे, ये वार्तिक यहीं से निकला है, राइट। तो इस प्रकार से आचार्य पाणिनि जी कुछ बातों को बहुत सूक्ष्म रूप में इशारे में बतलाते हैं। जो श्रेष्ठ गुरुजन होते हैं वो अपनी छोटी सी चेष्टा से बड़े बड़े कार्यों की तरफ इशारा कर देते हैं और लोगों को प्रेरित कर देते हैं। तो आज हमने यह टी संज्ञा का प्रयोजन पढ़ लिया जो लघु सिद्धांत कौमुदी में हमें बताया गया है। इसके अलावा बहुत प्रयोजन है अष्टाध्यायी के अंदर। तो आइए अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः शीघ्र नई कक्षा में आपसे नए सूत्र के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नए विचार के साथ में, नई तर्क शक्ति के साथ में इसी लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा में मिलते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।